नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आत्म विकास, जिसके लेखक हैं आनंद कुमार, इसके 5वें और अंतिम भाग को आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अपना आत्म विकास कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक। वायु द्वारा जिस प्रकार किसी पुष्प का सौरभ अर्थात सुगंध एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचता है, उसी प्रकार वाणी द्वारा एक की भावना दूसरे के अंतस्तल में सुगमता से पहुंच जाती है। व्यक्ति के भीतरी व्यक्तित्व की पहचान उसकी वाणी से ही होती है। सहनशील होकर ही आप गुणग्राही और लोकप्रिय हो सकते हैं। सिर्फ अच्छे शब्दों से निष्कर्ष पर न पहुँचे, वहाँ खतरा हो सकता है। जैसा कि शेक्सपियर ने लिखा है कि शैतान अपना काम निकालने के लिए धर्मशास्त्र का पाठ भी कर सकता है। अतएव दूसरों के मस्तिष्क को पढ़िए और उसके अनुसार बातें कीजिए। दैनिक जीवन में सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, परंतु राजनीति तथा व्यवसाय में युक्तिपूर्ण व्यवहार ही सर्वमान्य है। युक्ति के साथ कुछ छल अवश्य मिश्रित रहता है। शुक्राचार्य के अनुसार युक्ति प्रायः छल युक्त होती है, और जहाँ युक्ति शक्ति दोनों संयुक्त रहती हैं, वहाँ चारों ओर से विजय मिलती है। यत्र नीति बले चोभे तत्र श्री सर्व तोमुखी शुक्र नीति। जीतने के लिए सामने वाले को मनाने की आवश्यकता है। इसमें परिश्रम अनिवार्य है। अंग्रेजी में कहावत है कि इट इज़ ईजियर टू क्लाइंब अ माउंटेन दैन टू लेवल इट, अर्थात पहाड़ को समतल बनाकर पार करने की अपेक्षा उसको चढ़कर पार करना अधिक सुगम है। कालिदास के अनुसार केवल नीति का आश्रय लेना कायरता है और केवल शक्ति का प्रयोग करना पशुता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 सितंबर 1948 को संसद में हैदराबाद के संबंध में बोलते हुए कहा था कि मेरी राय में जब कठिन परिस्थिति सामने हो तो उससे दूर भागना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि साधारणतया अपने स्थान पर जमे रहने वाले की अपेक्षा भागने वाला अपने को उसी खतरे के सामने डाल देता है जिससे वह बचना चाहता है। I think that when we have to face a serious situation, nothing can be worse than running away from it, because a person who runs away exposes himself to that very danger more than the person who sits or stands
नॉर्मली ऑफ कोर्स। एक नीति श्लोक के अनुसार गागर में सागर भर दिया गया है। मित्र को सरल व्यवहार से, शत्रु को युक्ति से, लोभी को धन से, स्वामी को कार्य से, विद्वान को आदर से, युवती को प्रेम से, बंधुओं को समानता के व्यवहार से, महाकोपी को विनय से, गुरु को अभिवादन से, मूर्ख को कहानियाँ सुनाकर, विद्वान को विद्या से, रसिक को सरसता से और सबको सील से वश में करें। सभ्य व्यक्ति हास्य विनोद में भी सभ्य रहता है। सुप्रसिद्ध विद्वान गेटे ने लिखा है कि मनुष्य अपने स्वभाव या चरित्र का ऐसा स्पष्ट विज्ञापन और किसी क्रिया से नहीं करता जैसा कि किसी भी वस्तु विशेष की ओर देखकर हंसने से। बाय नथिंग डू मैन शो देयर कैरेक्टर मोर देन बाय द थिंग्स दे लव इट। परिस्थिति के अनुसार आचरण ही सुरक्षित है। शेख सदी के अनुसार जब तूफानों के देश में पहुँचें तो तू भी अपनी एक आँख बंद कर ले। धन्यवाद। नमस्कार। पिछला अंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।